हेलो गाइस, डील्स व्यू पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के बारे में और जानते हैं इनके क्लासिफिकेशंस को, टेस्टिंग को, टाइप्स को और इनकी यूसेज को। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह के और अधिक वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एसडब्ल्यू इलेक्ट्रोड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाइस गाइडलाइंस के बारे में। ऐसे कौन कौन से गाइडलाइंस हैं या फिर स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको यूज करके इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है और वेल्ड किया जाता है। इन गाइडलाइंस में या फिर इन स्पेसिफिकेशंस में IS 3613, IS 7280, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी यानी कि AWS A5.17 जो कि बेयर कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड और फ्लक्स पर बेस्ड है, और साथ ही AWS 5.23 जो कि लो एलॉय स्टील इलेक्ट्रोड्स पर बेस्ड है। इन स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करके SAW वेल्डिंग की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस क्लासिफिकेशंस के बारे में। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और फ्लक्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। इन क्लासिफिकेशंस में गाइस वायर्स जो होते हैं वो W1 से लेकर W5 यानी कि W1, W2, W3, W4 और W5, और साथ ही जो फ्लक्स जो होते हैं वो F1 से लेकर F5 तक होते हैं यानी कि F1, F2, F3, F4 और F5। तो ये दैट मीन्स कहने का मतलब ये है गाइस कि जो ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग्स होते हैं इनके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किए गए हैं। इन वायर और फ्लक्स के कॉम्बिनेशंस को सेम ग्रेड के साथ यूज़ किया जाता है, यानी कि क्लास W1 वायर के साथ में F1 फ्लक्स, इसी तरह क्लास W5 वायर के साथ में क्लास F5 फ्लक्स यूज़ किया जाता है। और इन दोनों के बीच में यानी कि वायर और फ्लक्स के बीच में इंटरचेंज नहीं होता है, ये परमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस यूसेज की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस क्लास W1 F1 टाइप के इलेक्ट्रोड और फ्लक्स के कॉम्बिनेशंस की। ये इलेक्ट्रोड्स 2 रन और मल्टी रन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं। बात करते हैं स्टील्स की, तो ये IS 2062, 1991, IS 1875 और अदर इक्विवेलेंट टाइप्स के स्टील्स में यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके के वायर और फ्लक्स के कॉम्बिनेशन से आपको रेडियोग्राफिक क्वालिटी की वेल्ड मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस W2 F2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स की। ये भी सेम 2 रन और मल्टी रन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बात करते हैं स्टील की ग्रेड्स की, तो IS 8500, ग्रेड 440B, 490B एंड IS 2002, ग्रेड 1 एंड 2, IS 1875, क्लास 2 एंड 2A और अदर इक्विवेलेंट टाइप्स के स्टील्स में यूज़ किए जाते हैं। इसकी जो वेल्ड क्वालिटी होती है वो रेडियोग्राफिक क्वालिटी की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस क्लास W3 F3 टाइप के इलेक्ट्रोड्स की। ये भी 2 रन और मल्टी रन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं, और इनके जो स्टील्स के ग्रेड होते हैं वो ASTM 516 ग्रेड 70 और उसके इक्विवेलेंट में होते हैं। और ये लो टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ पर जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर क्लास W3 F3 टाइप्स के इलेक्ट्रोड को यूज़ किए जाते हैं, और इसमें यहाँ पर भी वेल्ड की क्वालिटी जो होती है वो रेडियोग्राफिक क्वालिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस क्लास W4 F4 टाइप के इलेक्ट्रोड के बारे में। ये इलेक्ट्रोड 2 रन और मल्टी रन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में उपयोग में लाए जाते हैं। और बात करते हैं स्टील्स की, तो इन इलेक्ट्रोड्स को IS 8500, ग्रेड 540B, 570B, 590B और IS 2002, ग्रेड 3 और IS 1875, क्लास 2A और अदर इक्विवेलेंट स्टील्स में यूज़ किए जाते हैं। बात करते हैं वेल्ड की क्वालिटी की, तो इनकी जो वेल्डिंग क्वालिटी होती है वो रेडियोग्राफिक क्वालिटी की वेल्डिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस क्लास W5 F5 टाइप के इलेक्ट्रोड के बारे में। ये इलेक्ट्रोड 2 रन और मल्टी रन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में उपयोग में लाए जाते हैं। साथ ही वेदर रेजिस्टेंट स्टील्स में भी इस तरीके के इलेक्ट्रोड को उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि IRS M41 और IRS M42। इन स्टील्स को सेम स्टील के साथ में, और ऐसे स्टील्स जहां पर इनका स्ट्रेंथ या तो बराबर हो या उनसे कम हो, जैसे कि IS 2002, IS 1875 और IS 8500 टाइप्स के स्टील्स को वेल्ड करने के लिए आप जब क्लास W5 F5 टाइप के इलेक्ट्रोड को उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वेल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर भी वेल्डिंग की जो क्वालिटी होती है वो रेडियोग्राफिक क्वालिटी की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के वायर की क्वालिटी के बारे में। तो ये सरफेस इम्परफेक्शंस, कोरोजन्स, ग्रीस, ऑयल, ऑक्साइड्स और अदर फॉरेन मटेरियल से फ्री होने चाहिए। साथ ही गाइस यहाँ पर यूनिफॉर्म कॉपर कोटिंग होना चाहिए जो कि वेल बॉन्डेड और स्मूथ हो। बात करते गाइस वायर की साइज के बारे में, तो ये 2.5 mm, 3.15 mm, 4.0 mm, 5.0 mm और 6.3 mm के साइज में अवेलेबल होते हैं। और इन वायर्स पर कॉपर कोटिंग 0.3 से 0.4% होती है उनके वेट के रेशियो से।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की फ्लक्स के बारे में। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के फ्लक्स एग्लोमरेटेड यानी कि एकत्रित और दानेदार होते हैं। साथ में इनका फ्लो जो है वो फ्लक्स फीडिंग सिस्टम्स में फ्री होना चाहिए। बात करते हैं गाइस फ्लक्स की क्वालिटी के बारे में, तो फ्लक्स की बेसिसिटी इंडेक्स मिनिमम 1.6 होनी चाहिए। टैप डेंसिटी 1.0 से 1.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही मॉइस्चर कंटेंट 0.3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस सबमर्ज आर्क वेल्डिंग वायर और फ्लक्स की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में। वेल्डिंग से पहले सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के वायर और फ्लक्स को NABL लैब पर भेजा जाता है। फ्लक्स की टेस्टिंग भी NABL लैब पर की जाती है, जहां पर इनका बेसिसिटी इंडेक्स, टैप डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट की टेस्टिंग की जाती है। NABL पर बेस्ड रिजल्ट पर ही इन वायर और फ्लक्स को यूज में लाया जाता है। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड और फ्लक्स के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल फैब्रिज।